हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। इससे पहले हमने क्या क्या किया था, तो सबसे पहली बात जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वो क्या था, आपको ये सब बताया था मैंने। टोटल पहले स्टार्टिंग यहाँ से किया था कि बेसिक अबाउट नंबर सिस्टम, यानी कि इसके अंदर नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ये मैंने बता दिया था आपको सारे टॉपिक्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, प्राइम नंबर, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। फिर स्टार्ट हुआ था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसमें डाल दूंगा आई बटन पे, आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, जो हमने इसमें कर रखा है ऑलरेडी 2, 3, 4 और आई थिंक 5 तक कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल जो है वो समझा देता हूँ, फिर से क्विक रिवीजन है, फिर आगे करेंगे हम। जैसे यहाँ देखें आप, जैसे ये 2 के लिए था, तो 2 के लिए हमने क्या बताया था कि अगर चेक करना है हमें कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है 2 से, तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं उसका, और लास्ट डिजिट में अगर दिख जाता है आपको 0 हो गया, 2 हो गया, या फिर 4 और 6 या 8, तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो जो है 2 से डिविजिबल होगा वो टोटल नंबर। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए। ऐसे ही आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 3 के लिए क्या था कि जो भी नंबर गिवन था आपका, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी नंबर गिवन था उसे सिंपल सा हम ऐड करेंगे और उसे हम डिवाइड करेंगे 3 से। अगर वो डिविजिबल हो रहा है, वो अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर, होल नंबर, जैसे यहाँ पे 183 है, ये टोटल जो है ये डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। तो आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा, कोई मसला नहीं है। सिंपल याद रखना आप कि जिसको भी डिवाइड करना है और तो उसे आप ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप कि वो डिवाइड हो रहा है 3 से। इसके बाद था डिविजिबिलिटी रूल, जो है वो 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या था आपका कि जैसे हमने देखा 2 और 3 के लिए, अब 4 के लिए देख रहे हैं, तो लास्ट 2 डिजिट देखना होता है इसमें। टोटल नंबर जैसे दिया हुआ कोई, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है 2, 3, 8, 9, 1, 6, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना 1, 6, ये मुझे देखना होता है। ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप कह सकते हैं जो होल नंबर था वो टोटल क्या है 4 से वो डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है वैसे ही मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे 81 लिखा, टोटल 43981 था, 81 को डिवाइड किया, ये तो कैंसिल नहीं होता, रिमाइंडर 1 बच जाता है, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल 4 से नहीं होगा। आप चाहो तो चेक कर लेना, ये प्रूवन है चीज़ें। इसके बाद था आपका डिविजिबिलिटी रूल, जो है वो 5 के लिए। तो 5 के लिए क्या था आपका कि लास्ट डिजिट सिर्फ देखना होता है हमें कि या तो वो 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 अगर दिख जाता है आपको लास्ट में, तो क्या कहेंगे आप कि वो टोटल नंबर जो है वो पूरा होल नंबर वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप चाहे तो कोई और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर, तो वो आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, जो है वो 6 के लिए आएगा, ठीक है। 5 तक कर लिया था हमने, क्विक रिविजन दे दिया आपको। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 6 के लिए, ठीक है। तो 6 के लिए बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। आप क्या करेंगे 6 में थोड़ा सा बस ये याद रखना होता है कि जो नंबर डिवी, जिससे कोई भी एग्जांपल दिया होगा आपको और अगर आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपको 6564, 6564, आप क्या करेंगे इसके अंदर, अगर हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा आप 6 का जो फैक्टर होता है यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, आपको ये पता है कि 2 का जो है बहुत आसान रूल है कि लास्ट डिजिट सिर्फ देखना होता है हमें, इस यहाँ पे 4 है तो आप कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा। और 3 का क्या होता है कि 3 वाले में केस में कि जो नंबर दिया होता है उसका सम करते हैं हम, ठीक है, सम करके और 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है होल नंबर से, तो क्या कहेंगे आप कि वो 3 से डिविजिबल है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको, आप चाहे तो चेक कर ले। जैसे यहाँ पे एक तो चीज़ हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है, कैसे है कि लास्ट में आपने देखा क्या चीज़, ये 2 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। लास्ट में 4 है, मैंने क्या कहा था आपसे 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, अगर ये दिखता है आपको यूनिट प्लेस, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। इसके बाद चेक करना है हमें कि ये 3 से हो रहा है कि नहीं, यानी कि इसके रूल में क्या होता है कि हमें 6 के फैक्टर से देखना होता है। 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर, पूरा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्या 2 से हमने चेक कर लिया, अब देखते हैं 3 का क्या प्रोसेस था, जो नंबर था उसका सम करते हैं, 6 + 5 + 6 + 4, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कैंसिल हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये क्या आएगा,
इसे ऐड करेंगे आप तो 6 + 4 10, 10 + 5 कितना होता है 15 + 6 21, 21/3 ये कैंसिल होता है, हाँ होता है, 3 7 जा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ देखो आप 2 से भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप 100% कह सकते हैं कि जो नंबर गिवन था आपका 6564 वो क्या है, वो डिवाइड हो रहा है 6 से। ठीक है, ये यहाँ पे आसान था तो आप 6 से चेक कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर गिवन होता है तो उसमें हम सिंपल सा ये यूज़ करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप रूल नंबर 7, डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए चेक कर रहे हैं आप, 7 के लिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 6 भी देख लिया हमने, 1 to 6 देख लिया है, अब 7 देखते हैं। 7 में कोई ऐसा रूल है नहीं, वैसे इसका है लेकिन बहुत लेंदी है वो, तो इस वाले केस में क्या करेंगे आप, सिंपल सा डिवाइड कर लेंगे 7 से। ठीक है, डिवाइड बाई 7। इसके बाद देखिए आप, ये आसान है आपका, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 8 के लिए देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं हम किसके लिए, 8 के लिए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, जैसे हमने 4 देखा था, 4 वाले केस में क्या था आपका कि आप लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे। ठीक है, और 8 वाले केस में क्या होगा कि आप लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 4 एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपसे 8 9 3 5 4। ठीक है, ऐसी नंबर है 5 1 2, आपको बताना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कहा, इस केस में क्या करेंगे आप, सिंपल सा आप देखेंगे इसका 3 डिजिट यानी कि ये। ठीक है, ये 3 डिजिट देखो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट वो क्या होना चाहिए आपका, डिवाइड होना चाहिए 8 से। डिवाइड बाई 8। अगर 8 डिवाइड कर रहा है इस लास्ट 3 डिजिट को, तो आप क्या कह सकते हैं, जो पूरा होल नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 512 है, क्या 512 8 से डिवाइड होता है, चेक कर लो आप, सिंपल सा है ना। क्या आ जाएगा बताओ, 8 6 48, और ये क्या बचेगा आपका 8 4 32। तो ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है 8 से टोटल डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर। हमने देखो इससे सीखने से क्या फ़ायदा हुआ आपको कि हमने ये पूरा नंबर को डिवाइड नहीं किया, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखा और उसे 8 से डिवाइड किया। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है नंबर, जो 3 डिजिट है, तो आप कह सकते हैं, यानी रिमाइंडर आपका कुछ बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तब कह सकते हैं आप क्या चीज़ कि ये जो नंबर है ये टोटल ये 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं फॉर 9 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो 9 के लिए भी सेम जैसे 3 का था ना, सेम एज 3 के लिए है। जैसे आपने 3 का चेक किया था, 3 का याद है क्या किया था आपने, सेम एज 3। इसमें क्या किया था आपने कि सब नंबर को सम किया था और 3 से चेक करते। यहाँ क्या करेंगे आप, सब नंबर को सम तो करेंगे लेकिन 9 से डिवाइड करेंगे आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर 18936। इस वाले केस में क्या करेंगे आप, इस टोटल का जो है हमें मतलब क्या चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले केस में मैंने समझा दिया आपको कि कुछ नहीं करना है, इसका सम कर दो आप, 1 + 8 + 9 + 3 + 6। ठीक है, इसे हम 9 से चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर सम डिवाइडेड बाई 9, अगर आपका कुछ होल नंबर आता है, यानी कोई इंटीजर वैसा वो डेसिमल वगैरह नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि ये टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने इसे ऐड किया, ऐड करने पे क्या आएगा आपका, 1 + 8 + 9 + 3 + 6 कितना आ जाएगा, 27/9। जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3। तो क्या कह सकते हैं आपकी ये जो टोटल नंबर था आपका, ये जो गिवन था आपका, ये 9 से डिविजिबल है, 9 से
डिविजिबल है। ठीक है, हमने ये टोटल डिवाइड नहीं किया, सिंपल सा हमने इसे ऐड कर लिया और 9 से डिवाइड किया। जो नंबर ऐड करने के बाद आया अगर वो डिवाइड हो रहा है सिंपल सा, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पूरा होल नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। इसके बाद जो है 10 तो आसान है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है हमें 0। चलो वो भी लिख ही देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 के लिए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा आपका कि सिर्फ लास्ट डिजिट देखना हो कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो रहा होगा। हमें क्या देखना होता है इस वाले केस में, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके लिए 8 9 5 3 2 6 8 0। हमें क्या चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट है ना यूनिट प्लेस, ये क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट विल बी 0। तो ये टोटल नंबर जो होगा ना, ये पूरा नंबर क्या होगा आपका डिविजिबल बाई 10 होगा, डिविजिबल बाई 10। तो इसके बाद एक और देख ही लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 11 के लिए, फिर रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे सम रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 11 के लिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के लिए। तो इसमें क्या चेक करना होता है हमें, थोड़ा सा इसका अलग केस है, बाकी जितना था सब आसान था आपका। 1 to ये 2 to 10 जो है, इस वाले केस में मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। 2 8 3 1 7 9 8 9 1 2। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें अल्टरनेट नंबर का जो है सम करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ 8 उठाया तो 3 को ऐड करेंगे, सॉरी 8 से 1 पे गए, फिर अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट और फिर अल्टरनेट। जब आप इसे ऐड करेंगे और फिर इस वाले नंबर को इस वाले को इससे और इससे ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। अल्टरनेट फर्स्ट केस में क्या किया हमने, अल्टरनेट को सम किया, अल्टरनेट सम वो क्या है आपका, जैसे आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा और एक का आपका 21। तो जब आप इसे माइनस किया आपने, ठीक है, माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका, ये 9 माइनस 1 क्या होता है आपका, सॉरी ये 22 होगा, 21 नहीं, तो ये 7 बचा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि जो यहाँ पे माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद आया वो दो चीज़ आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, या तो 0, मतलब जो नंबर यहाँ पे आएगा वो या तो 0 से डिवाइड होगा या फिर 11 से। अगर ये दो चीज़ से अगर हो रहा है डिवाइड, यानी कि जो हमारा यहाँ पे 7 आया, या तो ये 0, देखो 0, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए 0 या डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11। तो इंटायर नंबर वो क्या होगा आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, द इंटायर नंबर डिवाइडेड बाई द इंटायर नंबर डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट का ये ख़त्म होता है। डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 से लेकर हमने 11 तक देख लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और बहुत आसान था, कोई इतना टफ तो था नहीं। यहाँ से देखा हमने 2 के लिए देखा कि सिर्फ लास्ट डिजिट जो देखना होता है हमें, या तो वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, हमने 3 के लिए देखा कि उस नंबर का सिर्फ सम कर देते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कोई नंबर अगर जैसे कैंसिल हो जा रहा है तो क्या होगा आपका, वो टोटल नंबर जो वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर हमने 4 के लिए चेक किया। 4 के लिए क्या केस था आपका कि लास्ट 2 डिजिट देखना होता है हमें। अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल नंबर जो है वो भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद था 5 के लिए रूल। 5 के लिए क्या रूल था कि लास्ट डिजिट सिर्फ हमें देखना होता है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके पीछे कोई भी नंबर हो, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5। तब क्या होगा आपका, वो नंबर जो है पूरा वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा होगा। इसके बाद देखा हमने रूल नंबर 6 के लिए। तो इसके लिए क्या था आपका कि उसका फैक्टर यानी 2 और 3 से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 के लिए आपको बहुत आसान है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है हमें, और 3 के लिए इसका सम और डिवाइड 3 से करते हैं। अगर दोनों से ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो ये होल नंबर जो है वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा।
7 के लिए हमने कहा कि इसके लिए कोई इतना रूल है नहीं, आप सिंपल सा इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। 8 के लिए आसान था। 8 के लिए क्या था, जिस तरह 4 में हम 2 डिजिट देख रहे थे, तो 8 के लिए क्या करेंगे, हम 3 डिजिट देखेंगे लास्ट का। अगर तीनों डिजिट अगर कैंसिल हो रहा है 8 से, जब हमने 8 से डिवाइड किया, तो ये होल नंबर जो है ना, ये भी क्या होगा आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। इसके बाद हमने 9 चेक कर लिया। 9 में सेम एज 3 के लिए था, जैसे 3 में क्या था कि सब नंबर का सम करते थे हम और फिर उसको 3 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप सब नंबर का सम तो करेंगे लेकिन 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी कैंसिल होने पे आया, इसका मतलब ये क्या है, अगर कैंसिल हो जा रहा है तो ये टोटल नंबर 9 से डिविजिबल है। फिर हमने 10 चेक कर लिया, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 चेक कर लिया, अल्टरनेट सम निकाल के उसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके बाद करते हैं हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो वो क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये टेस्ट एंड प्रूवन ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये सब प्रूव है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एक तो ये याद करेंगे आप, इसी में सब बढ़ते जाएगा आपका। सम ऑफ इन नेचुरल नंबर था ये। अब जो सेकेंड मैं एग्जांपल दे देता हूँ पहले आपको। एग्जांपल की बात करें तो आपको तो ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया था आपको, जो 1 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको 1 2 3 और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ से दे दिया मैंने आपको 50 तक मान लो। ठीक है। इसका पूछता हूँ मैं कि सम बताओ कि सम क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे ये बताओ आप, वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हो गई आपकी 50। ठीक है। और फॉर्मूला क्या पता है आपको, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अगर फॉर्मूले में, तो क्या आएगा मेरा ये वैल्यू 50 इंटू 50 प्लस वन बाई टू होगा ऐसा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 225 सा 50, तो आंसर क्या आएगा आपका 25 इंटू 51। जो भी आप मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, सम ऑफ दिस नंबर, यानी 1 2 3 से 50 तक। इसके बाद देखें आप, मैं सेकेंड बताता हूँ आपको। ये तो सम ऑफ इन नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है। अब दूसरा देख रहे हैं हम कौन सा, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस वाले केस में क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ क्या था आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन नेचुरल नंबर में, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। बस इस फॉर्मूले का वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको 2 4 6 और ऐसे ही डैश डैश करके देते हैं मैंने आपको 52 तक, ये सब क्या है आपके इवन नंबर है। ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि इसके सम बताइए आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में आप इन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप बताओ, आप 2 से लेकर 52 तक जो है, 2 से लेकर 52 तक इन की वैल्यू कितनी होगी, 26 होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें ऑड भी है इवन भी है, तो मुझे इवन देखना है, तो इवन तो 26 आ गया। और फॉर्मूला क्या पता है हमें, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला था ये चीज़ n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो जब हम पुट करेंगे आप, तो 26 इंटू 26 प्लस वन। ठीक है। अब इसे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 26 इंटू 27, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, जो आपने 2 से लेकर 52 तक का क्या निकाला है, सम निकाला है। तो ये फर्स्ट वाला जो केस था वो क्या था आपका, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, कहीं भी दे दीजिए, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर देख लिया हमने। सेम ऐसे ही देखेंगे आप सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब कौन सा केस आया आपका, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड
नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है आपका, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। यहाँ क्या होगा, एन स्क्वायर, यानी जो भी आपका एन होगा ना उसका आप स्क्वायर कर दो, वो क्या होगा आपका सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर निकल जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ा मैं बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे हमने लिखा 1 3 5, चलो ये मैं यहाँ से दे रहा हूँ 3 5 7 11 19, और ऐसे ही कहाँ से दिया मैंने आपको 39 तक। तो आपको ये बताना है कि इस वाले में जो है, सबसे पहले तो आप ये फाइंड करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि एन ऑड नेचर नंबर बता रहे हैं, तो आपको ये पता है ना कि स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचर नंबर 1 से होता है। तो ये वाला आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 1, आपने बाद में क्या करेंगे, इसको 1 को माइनस कर देंगे तो फिर से यही नंबर बच जाएगा। तो आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 से लेकर 39 तक जो है वो इन ऑड नेचर नंबर कितना होगा आपका 20 होगा। तो कितना आया इनकी वैल्यू 20 आया। आपको ये पता है फॉर्मूला क्या था इसका, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 400। तो ये 400 किसका आया, ये 1 से लेकर 39 तक का वैल्यू था, और हमें 1 तो गिवन था ही नहीं, हमें यहाँ से निकालना था 3 5 7 से। तो आप क्या करेंगे, उसी में से आप ये वाला 1 जो था उसे माइनस कर देंगे। तो जो आया आपका 400, उसमें से -1 कर दो, तो जो वैल्यू आई 399, वो सम किसका आया आपका, यहाँ से 3 से लेकर 39 तक जो आपका था ये ऑड नेचुरल नंबर, उसका सम आया है। ठीक है, डन। इसके बाद देखते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये केस आपका इस तरफ है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। इस वाले केस में क्या होगा आपका, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, 2n+6, 2n+1 अपॉन 6, डन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये बस 4-5 फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जैसे मैं इस वाले केस का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल दिया मैंने आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये मैं चेक कर रहा हूँ आपको 15 के स्क्वायर तक। तो सिंपल से बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, n 15 हो जाएगा, n आया 15, और हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे। आप सिंपल से क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 15, n की जगह 15 रखेंगे हम, 15 प्लस 1 और 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन में 6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू, सिंपल से सॉल्व कर लेना इसे आपको। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, ये 15 इंटू 16, और ये क्या हो जाएगा आपका 31 अपॉन में क्या होगा 6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा 1240, ये आंसर हो गया। तो ये मैंने बस बताया आपको, ये सीखना था इसमें क्या, कि अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, अगर हमें इसका सम निकालना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, डन। इसके बाद देखते हैं हम सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये तो स्क्वायर था ना, अब क्यूब देखते हैं। Sum of cube of n natural number, n natural number। तो इस वाले केस में क्या होता है, सिंपल सा जो फॉर्मूला था ना आपका, ये n नेचुरल नंबर का सम निकालने का, तो वो फॉर्मूला का उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी क्या मैं कह रहा हूँ आपको, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 था उसका फॉर्मूला, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा हमारा, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, जस्ट वेट 1 सेकेंड।
तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा अलग से एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ 3 क्यूब से, पूछता हूँ आपसे 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 12 क्यूब। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो यहाँ पे n नेचुरल तो नंबर दिया हुआ, ठीक है, क्यूब भी दिया हुआ, ठीक है, लेकिन जो आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है हम एज्यूम कर लेंगे इस वाले केस में कि जो आपका यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये जो मिसिंग है इसे बाद में क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला जो नंबर हमने ऐड किया है खुद से, इसे बाद में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दिख नहीं रहा तो ऐसे ही ठीक है। तो अब तो इस वाले केस का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है आपका, सबसे पहले आप n निकाल लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, 12 हो जाएगा। अब मैं इसे पुट कर दूंगा सिंपल सा, तो क्या क्या आ जाएगा आपका, 12 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 से ये कैंसिल हुआ, 6 इंटू 13 का क्या हो गया आपका ये होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो और क्या आएगा आपका, ये बताओ, ये आ जाएगा 13 से क्या होता है आपका 78, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 78 स्क्वायर जो आया आपका, जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो पहले यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगा आपका 6084 ये वैल्यू आई इसकी। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये टोटल की वैल्यू आई, यानी 1 से लेकर 12 क्यूब तक। लेकिन हमें जो निकालना था इसके अंदर, वो निकालना था हमें 3 क्यूब से लेकर 12 क्यूब तक। तो ये जो नंबर मैंने खुद से एज्यूम किया था, क्योंकि हमें पता है कि इन नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वाले केस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो जो वैल्यू आई हमारी 6084 माइनस कर देंगे क्या चीज़, 1 का क्यूब, और क्या हो जाएगा आपका ये प्लस 2 का क्यूब। तो सिंपल है आपका, अब 6084 माइनस 1 प्लस 8, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसे तो आप ब्रैकेट में रखेंगे ना, तो ये 9 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे आप 6084, इसे मैं फिर से कर देता हूँ, वेट। इस वाले केस में से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 6084 माइनस 9 हो जाएगा आपका। जब ये माइनस करेंगे तो ये 6075 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर। तो आपने ये भी देख लिया कि सम ऑफ क्यूब अगर देखना है हमें एन नेचुरल नंबर के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देखेंगे हम, ठीक है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा ये 4-5 फॉर्मूला आप व्हाइट पेज में लिख लो कहीं पर भी, और इसे पढ़ते रहना, बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। ये देखो आप, यहाँ से बताया मैंने आपको कि सबसे पहले बताया मैंने आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो क्या होता है आपका एन इंटू एन प्लस 1/2। इसी से मैंने बताया आपको सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, इसमें क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1। इसके बाद था सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपका एन स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद एक था सम ऑफ स्क्वायर, तो उसमें फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। उसके बाद हम डायरेक्ट, मतलब इजी है, इतना टफ नहीं है। फिर हमने लास्ट देख लिया सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब क्या है कि अब बहुत सारा हम क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं करता हूँ बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे हमने बताया आपको इससे पहले जितना भी फॉर्मूला था, थ्योरी था, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, वो क्या कह रहा है आपसे, p इज अ नंबर, p एक नंबर है ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 1 एंड p। अगर यहाँ तक देखें तो आपको एक चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी आपको, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि p जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, और क्या है कि डिविजिबल जो है वो तो 1 से है और एक p खुद से है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको वो याद हो, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था आपको, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें एक तरह से हिंट दे रहा है ये कि p क्या है आपका, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है।
प्राइम नंबर। और इन्होंने फर्स्ट केस क्या दे दिया आपको कि ये जो p जो है वो 3 से बड़ा लेंगे हम। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या कह रहा है आपसे, p स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसे चेक करते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर देखना है और p से बड़ा, आपको ये पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 3 5 7, ऐसे ही क्या आएगा आपका 11, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं लेना है, एक तो 2 नहीं लेंगे आप क्योंकि वो 3 से छोटा है, 3 भी नहीं लेंगे, 3 से बड़ा लेना है हमें। तो पहला मैं 5 रखता हूँ। जब मैंने 5 रखा तो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आएगा आपका ये 25 प्लस 1, ये 26 आया। और 26 क्या है, तो 26 आपको पता होगा, 26 जो है एक तो पहली चीज़ ये इवन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये कंपोजिट भी है, इसका देखो मोर देन 2 फैक्टर है। तो फर्स्ट वाला केस हमने लिया, ये ट्रायल मेथड है, ये मैंने इवन देख लिया, कंपोजिट ये दोनों था। अब मैं सेकेंड केस रखता हूँ। हमने सेकेंड केस लिया, क्या चीज़, p की वैल्यू जो है वो 7 है। जब हमने 7 रखा तो क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 से कितना होता है 49 प्लस 1 50, 50 भी क्या है, तो गौर से देखो आप, तो ये तो एक इवन है ही है, इवन भी है और क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो अब क्या है ना कि मैंने दो चेक कर लिया, 5 7, आप चाहो तो 11 भी चेक कर लो, 13 चेक कर लो, आप 17, सब में क्या होगा कि जो नंबर आने वाला है वो क्या आएगा आपका, एक तो इवन होगा वो और कंपोजिट होगा। इवन कंपोजिट इसका मतलब जो है ऑप्शन देखें आप, फर्स्ट तो ऑड है ये गया, इवन भी गया, तो कंपोजिट। अच्छा ऑप्शन नंबर डी देखें आप, वो क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी, यानी इवन तो है ही है और कंपोजिट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ है, इसलिए क्या होगा आपका बी और सी ऑप्शन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, अ 3-digit number 4A3 is added to another 3-digit number 984 to give a 4-digit number 13B7 which is divisible by 11। तो हमें a प्लस b बताना है। तो सबसे पहले बताओ आप, आपको क्या क्या गिवन है इसके अंदर। एक तो 4A3 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4A3 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 984, 984, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि हमें और मिल क्या रहा है हमें, वो भी लिख लेता हूँ मैं। वो मिल रहा है हमें 4 डिजिट नंबर 13B7, ये B है, ये क्या है आपका B। अब यहाँ हम A और B फाइंड करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, मैंने बताया था जब इससे पहले बता रहा था थ्योरी 11 वाले में डिविजिबिलिटी रूल, उसमें क्या था आपका, जैसे ये हमारा क्या है 13B7, आपसे कह रहा है ये कि डिविजिबल बाई 11 है, इसका मतलब क्या है, आप कैसे चेक करते थे इसे, अल्टरनेट से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये इससे ऐड कर दो और इसका ऐड, दोनों का डिफरेंस देखो आप, तो 7 + 3 तो 10 आ गया। चलो ये फर्स्ट वाला जो है वो 10 आया। सेकेंड वाला क्या है आपका 1 और B, 1 है और क्या है आपका B। अब देखो हमें क्या लाना था यहाँ पर, रिमाइंडर जो लाना होता था हमें, या तो 0, ठीक है, या 11 से डिवाइड होने वाला। अब देखो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये B की जगह पे मैं क्या रखूँ कि ये हमारा नंबर जो है ये 0 बन जाए। तो आप क्या रख सकते हैं B की जगह पे, बताओ, सिंपल सा है, जब आप B को 0 कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 10 - 10 क्या होता है 0। तो इसलिए B की वैल्यू मिल गई हमें, B की वैल्यू हो गई 0। अब देखो ये 4 + 3 जो है वो क्या हो गया आपका, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो 1 + B था ना यहाँ पर, सॉरी वेट 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 वेट, यहाँ पे देखिए आप, ये जो था आपका 10 - 10 0 आया, यहाँ पे मैंने B 0 रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या था आपका 1 + B जो है वो आपका 10 बन रहा है ना, 1 + B = 10। तो B = क्या मिला आपको, 10 - 1 यानी कि 9, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझ गए आप, ये था ना 1 + B, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर 11th वाले डिविजिबिलिटी रूल में कि अल्टरनेट का सम करते हैं हम, तो 3 + 7 10 हो गया आपका, और 1 + B ये हमने यहाँ पे रख के देखा 0 डालना था हमें, तो हमने क्या किया कि 1 + B = क्या लिखा 10, ठीक है। उसके बाद जो है B की वैल्यू 9 आई,
तो यहाँ से हमने b की वैल्यू 9 निकाल लिया। अब बताओ ये 3 + 4 7 था, a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे कि ये जो दोनों ऐड होने के बाद 9 बन जाए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 1 आएगा तभी तो ये 8 + 1 9 होगा। तो आपको क्या क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 9 और निकालना क्या था हमें, a + b। तो a + b की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 9, कितना आ जाएगा आंसर 10। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर ये समझ आ गया ना आपको, बहुत आसान था। जब आपने देखा होगा डिविजिबिलिटी रूल 11th का, तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सच दैट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n जो है वो क्या है आपका, एक तो ऑड होगा और पॉजिटिव इंटीजर है। n की वैल्यू जो है 7 से लेकर कहाँ तक है, n की वैल्यू 7 से लेकर 31 तक है और आपको ये एक फॉर्म दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताएं आप, जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे, इस वाले जगह पे जब आप n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 + 2 क्या बन जाएगा 9, 7 + 2 9 बन जाएगा। फिर जब आप 7 के बाद क्या रखेंगे, आप ऑड रखना है और पॉजिटिव इंटीजर रखना है, तब क्या होगा आपका 7 के बाद जो है आप 9 रखेंगे तो 9 + 2 11 बन जाएगा। ऐसे ही सब में 2 ऐड करते जाओ तो ऑड इंटीजर मिलता जाएगा हमें। 11 का क्या होगा आपका 13 बन जाएगा। ऐसे ही कहाँ तक बनाना है, तो 31 तक रखना है ना हमें। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था 31 रखेंगे तो 31 + 2 कितना होता है 33। अब देखो आप एक कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा आपको, जब मैंने बताया था सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो अब ज़रा ये वाला चीज़ जो है, मैं चलो इसको यहीं रहने देते हैं, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या है आपका 9 11 13 और कॉमा डैश्ड, ये कहाँ तक आया आपका 33। जब मैंने बताया था फॉर्मूला, वो बताया था मैंने आपको सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला था आपका n² था। लेकिन ये तब अप्लाई होता है ना जब जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वो तो 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये वाला एज्यूम कर लेंगे पार्ट। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 तक, 1 + 3 + 5 + 7 तक, ये चीज़ को हम बाद में फिर से माइनस कर लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे अगर माइनस कर दूंगा, इस वाले टर्म जो आंसर आएगा तो ये निकल जाएगा हमारा। तो अब बताओ n² था तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, बताएं। ऑड n नेचुरल नंबर है तो 33 में टोटल कितना होगा, n की वैल्यू मिल गई हमें 17। ठीक है, तो यहाँ तक अब बताओ हमें 17 का ये स्क्वायर हो जाएगा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में तो n² होता है, तो ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका 289। लेकिन ये टोटल का आया 289। हमें क्या करना है, ये वाला टर्म जो था, ये वाला टर्म इसे माइनस करेंगे हम। तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 1 + 3 + 5 + 7। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, बताएं। 7 + 3 10, 10 + 6 16। जब 16 माइनस कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा 289 माइनस 16। कितना आ गया हमारा आंसर 273। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अच्छा, यहाँ हम मैच नहीं कर रहे थे, यहाँ देख लेना आप, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, और वो तो कर लिया था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, 1 - 2 3 - 4 + 5, इस तरह से, मतलब पहला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी आपका प्लस वाला है उसे एक साइड कर लेंगे हम, और जो माइनस वाला है उसे हम एक साइड कर लेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज। ठीक है, तो रीअरेंज जब करेंगे तो हम क्या होगा आपका, ये वाला टर्म जो जैसे 1 वाला है तो 1 के साथ 3 बनेगा, फिर 5, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये 1 + 3 + 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये 1 0 1 तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, माइनस वाला टर्म आएगा, -2
-4 -6, ये कहाँ तक जाएगा आपका -100 तक। ठीक है, मतलब हमने ऑड को अलग कर लिया, प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे देखो आप, ऑड वाला जो है वो प्लस में आ गया और इवन वाला जो है वो माइनस में आ गया। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तब क्या बन जाएगा ये वाला टर्म, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखो सेकेंड स्टेप में ये होगा आपका 1+3+5 डॉट 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 +101 तक हो गया। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, हम माइनस ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये 2+4+6 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या बन जाएगा +100। अब देखो, अगर आपको अच्छे से याद हो फॉर्मूला, तो मैंने बताया था आपको, सम ऑफ, ये किस पे बन गया आपका, सम ऑफ, ये वाला जो है ये बन गया आपका सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, एन स्क्वायर, अभी तो क्या था, तो इसका होता है हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला केस देखिए आप, ये वाला क्या बन गया आपका, सम ऑफ एन इवन एन नेचुरल नंबर, तो ये बन गया हमारा सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब इसका भी फॉर्मूला पता है आपको, बताया था ना आपको, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। तो अब सिंपल सा क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में जो है वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 51, n इजकल टू 51। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 51, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 51 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना एन स्क्वायर। जब आप 51 का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आता है 2601। ठीक है, अब बताओ आप इस वाले केस में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ टोटल n की वैल्यू जो है वो 50 होगा हमारा। ठीक है, 2 से लेकर 100 तक टोटल जो है इवन नेचुरल नंबर कितना है 50। ठीक है, सिंपल सा है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या क्या आ जाएगा आपका 50 इंटू 50 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू 51। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2550। और ये करने के बाद यहाँ पे क्या था आपका सब्ट्रैक्ट करना था इसमें से, तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका 2601 माइनस 2550। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 51। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन में था हमारा कि पहला जो है प्लस में था, यानी कि जितना भी ऑड था प्लस में जा रहा था, जो इवन है वो माइनस में जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले हमने उसे रीअरेंज कर लिया, उसके बाद जो हमें पता था कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर जो होता है उसके लिए फॉर्मूला था एन स्क्वायर, और जो हमारा सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर होता है उसके लिए फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो टू, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे क्या है आपको, अगर ध्यान से देखो आप, इस वाले क्वेश्चन को देखो आप। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं आपको, क्या मैं 2 को ले सकता हूँ 1 प्लस 1, 8 को ले सकता हूँ 4 प्लस 4, 18 को क्या ले सकते हैं आप 9 प्लस 9, 32 क्या ले सकते हैं आप 16 प्लस 16। ऐसे ही क्या होगा आपका 25 प्लस 25, 50 को लिख सकते हैं ना, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये आपका +100 प्लस 100। ठीक है, अब बताओ इस वाले केस में अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे सब कुछ डबल डबल है, तो एक को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस डॉट 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 100 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका प्लस, फिर इस वाले केस में भी क्या करेंगे आप, सेम ही नंबर है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डॉट 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 100 तक। अब क्या बन गया ये आपका,
ये क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 4 की जगह पे 2 स्क्वायर, 9 की जगह पे 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दो आप, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इस वाले केस में भी क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 16 मिस कर गया है, मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, ठीक है। ये 55 जगह 16 लिख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। उसके बाद डॉट 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 ये कहाँ आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था आपको इससे पहले, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ये किससे बन गया आपका सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर। ये जो है आपका वो किससे बन गया सम ऑफ एन स्क्वायर स्क्वायर नेचुरल नंबर। सब यूज हो रहा है ना इसके अंदर सारे फार्मूलाज। तो अब बताओ आप इसका फार्मूला क्या था आपका, ये था ना n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में क्या था 6, ठीक है। ये इस वाले केस के लिए यही सेम चीज क्या होगा इस वाले के लिए भी अप्लाई होगा। तो हम एक का निकाल देंगे और उसे ऐड कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस वाले केस में जो है n कितना हो जाएगा आपका 1 से लेकर 10 तक है, तो n कितना हो गया, n आ गया हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1 अपॉन में 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 31 अपॉन 6, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा आपका 385, ये आया हमारा 385। यही सेम चीज जो है इस वाले में भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही था आपका, सिर्फ आपने रीअरेंज किया था। तो जब 385 और इस वाले केस का भी क्या आएगा आपका 385, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 770, ठीक है। इसे ऐड कर लेना, आप चेक कर लेना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी आसान था, उतना टफ नहीं था। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि जो हमारा जैसे यहाँ पे 2+8+18 जब इस फॉर्म में दिखे ना आपको, तो आप क्या करेंगे इसे एक्सपेंड कर देना। जैसे 2 था 1+1 कर दिया, 8 को 4+4, 18 9+9। इससे क्या हुआ कि हमारा एक यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया कि जो सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर था, सेम देखो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका सम निकालना था हमें। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, एक को सॉल्व कर लिया दूसरे से प्लस कर दिया, तो हमारा दोनों निकल गया, दोनों सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर में क्या हो गया आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर था, देखो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो ऊपर वाला वो क्या बन गया आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर। और क्या होगा आपका अगर आप नीचे वाला देखो, देखो 1+2+3+9 ये किस फॉर्म में है? ये आपको अगर ध्यान से अगर याद हो आपको तो ये आपका क्या है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। अब दोनों का फॉर्मूला पता है आपको, ये जो सम ऑफ क्यूब था आपका वो क्या था आपका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, इसी का तो होल स्क्वायर था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये था आपका इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये था आपका इस वाले का फॉर्मूला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। और जो क्यूब का था वो था इसका टोटल का होल स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं इसमें बस एक की वैल्यू फाइंड कर लो, देखो मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका, चाहो तो आप दोनों अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
जब इसे सॉल्व करेंगे आप इस वाले केस में, जैसे मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, तो n इक्वल टू हो गया आपका 9। तो जब यहाँ पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा वैल्यू 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 बाई 2। ठीक है, तो 2 5 सा 10, यानी कि 45 आया हमारा ये नीचे वाला जो था आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब यही सेम चीज़ यहाँ भी है, आप इसे भी सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। फिर नीचे में क्या होगा आपका, दोनों में डिवाइड कर देंगे आप। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी एन की वैल्यू तो 9 ही होगा, 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई 2। और आपने अभी अभी सॉल्व किया है इसे, तो ये कितना आ गया आपका 9 इंटू 10 बाई 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 45 का स्क्वायर आया, 45 का स्क्वायर। हमें करना क्या था, दोनों का फ्रैक्शन, मतलब कि वो ये न्यूमरेटर में रहेगा और एक डिनोमिनेटर में। तो ये वाला वैल्यू जो वो कितना आया आपका 45 का स्क्वायर, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वो कितना आया 45। तो एक 45 से एक 45 गया, यानी क्या आया आपका आंसर 45। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। देखो क्या कह रहा है आपसे, p प्लस एन प्लस डब्ल्यू का होल जेड है। ठीक है, इसकल टू उसकी वैल्यू है 6561 सच दैट p इज द लीस्ट प्राइम नंबर, n इज द लीस्ट नेचुरल नंबर एंड w इज द लीस्ट होल नंबर। आपको गिवन क्या क्या है वो ध्यान रखना है इस वाले केस में। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, p जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फटाफट। p क्या है आपका, लीस्ट प्राइम नंबर है। लीस्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या है आपका, जो सबसे पहला प्राइम नंबर वो क्या होता है आपका, वो होता है 2। 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर, तो यानी कि p की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। इसके बाद देखें दूसरा केस क्या था आपका, n जो है वो लीस्ट नेचुरल नंबर है, लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है नेचुरल नंबर 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई हमें 1। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, w जो है वो लीस्ट होल नंबर है। w क्या है हमारा, लीस्ट होल नंबर। तो सबसे लीस्ट, तो हमें क्या क्या देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो हमने वो लिख लिया कि p जो है वो लीस्ट प्राइम नंबर था आपका, तो वो सबसे कम जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है आपका। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर जो है वो 0 से होता है। अब हमें गिवन क्या है आपको पता है, यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चन था कि p प्लस एन प्लस डब्ल्यू की पावर जो है वो z है। ये क्या है आपका z, इसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है आपको 6561। तो अब जरा हमें यहाँ बताओ क्या क्या गिवन था आपको, p की वैल्यू 2 दी हुई है, n 1 दिया हुआ है, और w जो है वो 0 दिया हुआ है। इसका पावर z क्या फाइंड नहीं हो जाएगा, 6561 है। जब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो ये 3 की पावर z हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6561। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि ये 6561 जो है किसकी पावर कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 8 जो है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 6561। और आपको ये पता होगा यहाँ पे, अगर आपने पढ़ा हो इन, या अगर आप पढ़ेंगे मुझसे, ये मैं अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको, इंडाइसिस वगैरह पढ़ाऊंगा, तो उससे बताऊंगा मैं आपको, जब बेस दोनों सेम होता है ना, तो ये जो पावर है, ये जो z है, z इक्वल टू 8, ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये z की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, हमें z 8 मिल गया, p 2 मिला हुआ है, w 0 मिला हुआ है। क्या हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे, आराम से फाइंड हो जाएगा। क्या गिवन था आपको, हमें निकालना क्या है, z अपॉन p माइनस डब्ल्यू। तो अब z की वैल्यू हमें 8 है, p की वैल्यू जो है वो क्या है हमें 2 है, और w की वैल्यू 0 है। तो क्या हो गया हमारा ये 8 अपॉन 2। जब इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन जो वो टीटा बेस होता है, यानी कि वहाँ ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें हम टाइप करके लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो ये लगभग जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल था इस वाले पार्ट में मैंने कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका किस पे आएगा, सम और उसके फैक्टर्स पे आएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ये जितना क्वेश्चन था ये कर लिया हमने, बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो सब में ये हेल्प करने वाला है आपका। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, टफ भी क्वेश्चन है, एडवांस लेवल भी करेंगे। ठीक है, चलो जब तक के लिए बाय।